हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम देखेंगे कैलोरीमेट्री, ठीक है, और उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री भी देखेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम्स में उसके क्वेश्चंस बहुत आते हैं। तो सभी लोग हेडिंग डालेंगे कैलोरीमेट्री, ठीक है। तो इसको देखते हैं। देखो कैलोरीमेट्री क्या होता है ना, इट इज़ अ स्टडी ऑफ it is a study of measurement of heat। कैलोरीमेट्री क्या होता है? हम जो हीट को मेज़र करते हैं, राइट, हीट को मेज़र करते हैं, उसका न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, फॉर्मूले से हीट की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, किस में कितना हीट लॉस होगा या फिर हीट गेन होगा, किस प्रोसेस में क्या होगा, ये जानने के लिए जो कुछ भी स्टडी की जाती है, उस स्टडी को, उस फील्ड को हम लोग क्या बोलते हैं? कैलोरीमेट्री, ठीक है। तो कैलोरीमेट्री में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो सबसे पहले हम लोग उसी को देखेंगे, क्या है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ये एक टर्म होता है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको SHC से भी डिनोट बोलते हैं, ठीक है, और इसको स्मॉल c से डिनोट किया जाता है, ठीक है। इसको समझने से पहले मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, राइट। तो यहाँ पे मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूँ। सपोज करो 1 ग्राम वाटर है, क्या है? 1 ग्राम वाटर है, ओके। 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर हम लोग 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा रहे हैं। कितना बढ़ा रहे हैं? 1 डिग्री सेल्सियस ऐड कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। तो उसके लिए जो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होता है ना स्टूडेंट्स, वो होता है 4.2 जूल। 4.2 जूल मतलब 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए कितने अमाउंट ऑफ हीट का रिक्वायरमेंट है? 4.2 जूल। अब यही जो 4.2 जूल है, इसी को बोला जाता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। यानी वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या हो गया? CW 4.2 जूल पर ग्राम सेल्सियस इनवर्स। ये उसका यूनिट होता है, अभी हम लोग देखेंगे। बट यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि जो मास था, मैटर था, वो क्या है? 1 ग्राम है। 1 ग्राम वाटर, ठीक है, इतना सा होता है 1 ग्राम वाटर। उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए कितने हीट का रिक्वायरमेंट है? 4.2 जूल का, ठीक है, ओके। तो हम इसे लिख सकते हैं ऐसे, 1 ग्राम वाटर, 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए ठीक है, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए 4.2 जूल हीट का रिक्वायरमेंट है, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे, राइट। दूसरा एग्जांपल देता हूँ, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ कॉपर। ये होता है 0.4 जूल पर ग्राम सेल्सियस इनवर्स। यानी 1 ग्राम कॉपर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए कितना अमाउंट ऑफ हीट का रिक्वायरमेंट है? 0.4 जूल। इतना हीट अगर हम लोग उसको देंगे, ये देखो कम है, 0.4 है, और यहाँ पर कितना है? 4.2 जूल है। तो यानी कॉपर क्या होता है? रैपिडली कूल डाउन होता है या फिर हॉट हो जाता है। 0.4 जूल एनर्जी दिया, टेम्परेचर उसका 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया, फिर से 0.4 दिया, फिर से 1 बढ़ गया, ऐसे। यानी कि वो जल्दी से गर्म हो सकता है और जल्दी से ही ठंडा भी हो सकता है। बट वाटर के केस में क्या है? डू नॉट रैपिडली
हॉट या फिर कोल्ड। जिसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम होता है, ठीक है, वो गुड कंडक्टर होता है, ठीक है, अच्छा कंडक्टर होता है। जिसका जितना ज़्यादा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम होगा, यानी उसको उतना ही कम हीट का रिक्वायरमेंट होगा उस एनर्जी को ट्रांसफ़र करने के लिए, तो वो गुड कंडक्टर होते हैं, ठीक है। और जितना ज़्यादा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगा उतना ही वो खराब हीट का कंडक्टर होगा, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है कि अगर हीट कैपेसिटी कम है तो वो अच्छा कंडक्टर है, और अगर हीट कैपेसिटी ज़्यादा है तो वो बुरा कंडक्टर है, ठीक है। इसको किससे डिनोट करते हैं? सी से करते हैं, राइट। ओके, तो मैं मिटाता हूँ ये सब, ठीक है। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का डेफिनेशन क्या हो जाएगा? अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, amount of heat required of unit mass by unit degree centigrade या फिर सेल्सियस, यूनिट डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड यानी Q डिवाइड बाय रिक्वायर्ड बाय यूनिट मास यानी कि यूनिट मास बाय यूनिट डिग्री सेल्सियस यानी डेल्टा T। तो ये फार्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। यहाँ से अगर हम लोग Q का फार्मूला निकालेंगे, Q हो जाएगा MC डेल्टा T। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक है। और यहाँ से स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की यूनिट क्या हो जाएगी? यूनिट हो जाएगा जूल, हीट का यूनिट जूल, मास का SI यूनिट kg और टेम्परेचर का केल्विन। तो जूल पर kg केल्विन, और इसका एक और यूनिट होता है, जैसे ये जूल हो गया तो ये ग्राम में होगा और ये सेल्सियस में होगा। तो जूल पर ग्राम सेल्सियस ऐसा भी हो सकता है, या फिर ऐसा कुछ भी हो सकता है। हीट का यूनिट कैलोरी भी होता है, तो कैलोरी में भी गिवन हो सकता है, कैलोरी पर केजी सेल्सियस ऐसा करके, या फिर कैलोरी पर ग्राम सेल्सियस ऐसा करके, या फिर कैलोरी पर केजी केल्विन ऐसा करके आपको डिफरेंट क्या कर सकता है, यूनिट गिवन हो सकता है क्वेश्चन में, राइट। तो आई होप आप समझ गए होंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड ऑफ यूनिट मास, एक यूनिट मास का, 1 ग्राम का, बाय यूनिट डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो आपके सामने 2 क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप वीडियो पॉज करके ट्राई कर सकते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है फॉर्मूले वे से, ठीक है। आप ट्राई कर लीजिए 1 2 3। तो आई होप आपने ट्राई किया होगा। चलिए देखते हैं सॉल्यूशन। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट टू हीट वाटर 2 ग्राम फ्रॉम 10 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस। मतलब अपने को अमाउंट ऑफ हीट निकालना है। हम लोग क्या कर रहे हैं? वाटर को हीट कर रहे हैं 10 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस पे। तो अपने को हीट का फॉर्मूला पता ही है, Q इजिकल टू क्या होता है? MC डेल्टा T। और यहाँ पे मास कितना गिवन है? मास अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ब्रैकेट में दिया है 2 ग्राम, तो फिर 2 ग्राम का यूज़ करेंगे हम लोग, 2 लिख देंगे। और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर वो भी गिवन है, कितना है? 4.2 है, तो वो भी लिख देंगे 4.2। और चेंज इन टेम्परेचर अगर आप देखेंगे तो कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा, राइट। तो फिर वो लिख देंगे, यहाँ से डेसिमल से ये हट गया और 6 आ जाएगा, 6 2 जा 12 और 6 चौक 24 से 25, तो इतना आ जाएगा 252 जूल। इतना हीट क्या होगा? रिक्वायर्ड होगा, राइट। तो ये आ जाएगा आंसर। सेकंड क्वेश्चन करते हैं। आई होप आपने ट्राई किया होगा। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड व्हेन वाटर इज कूल्ड 2 ग्राम फ्रॉम 70 डिग्री सेल्सियस टू 10 डिग्री सेल्सियस पे। अब क्या हो रहा है देखो, कोई भी बॉडी अगर लोअर टेम्परेचर पे है तो उसको हीट करेंगे अगर, तो वो हाई टेम्परेचर पे जाती है, राइट।
लेकिन अगर कोई बॉडी हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर पे जाएगी तो वो क्या करेगी, हीट रिलीज़ करेगी उस प्रोसेस के दौरान। तो वो प्रोसेस में कितना हीट रिलीज़ हुआ है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो सेम फॉर्मूला लगेगा, कुछ नहीं, Q इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, MC डेल्टा T। मास कितना है, मास अगर आपको दिख रहा होगा 2 ग्राम है तो 2 ले लेंगे। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वो कितना गिवन है, वो भी सेम होता है 4.2 ही होगा, राइट, 4.2। और डेल्टा T यानी कि कितना हो जाएगा 60, राइट। तो यहाँ से आप ऐसे कर सकते हैं, है ना, 6 दूना 12 हो जाएगा, 252 हो जाएगा, सेम इंटू 2 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 40504 जूल। इतना हीट क्या होगा, रिलीज़ होगा। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस 60 था, यहाँ पर देखेंगे तो टेम्परेचर डिफरेंस 30 था। तो मेन है टेम्परेचर डिफरेंस पे अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब होगा या फिर रिलीज़ होगा, वो डिपेंड करता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डबल हो गया इसका, क्योंकि चेंज इन टेम्परेचर क्या है वो भी डबल हो गया। और मैथमेटिकली भी आप समझ सकते हैं, राइट, इसे आप नोट कर सकते हैं, ठीक। तो आप ये क्वेश्चन करेंगे, राइट, आप ट्राई कर सकते हैं वीडियो पॉज करके, ठीक है। आई होप आपने ट्राई किया होगा। क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू हीट आइस विच इज़ 10 ग्राम फ्रॉम -20 टू 0 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर क्या दिया है ना, हम लोग आइस को हीट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आइस को हम लोग हीट कर रहे हैं। तो आपको पता ही होगा आइस को हीट करेंगे तो वो सॉलिड फॉर्म में होता है, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो -20 डिग्री सेल्सियस ये टेम्परेचर से यहाँ तक पहुँचाने के लिए कितना अमाउंट ऑफ हीट का रिक्वायरमेंट है वो क्वेश्चन में पूछा है, ठीक है। तो सेम फार्मूला हम लोग लगाएंगे। अभी तक तो एक ही फार्मूला सीखा है हम लोग ने, MC डेल्टा T। मास कितना गिवन है, 10 ग्राम, तो पुट करेंगे 10 ग्राम। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आइस लेना पड़ेगा अभी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आइस, तो वो क्या आ जाएगा 2.1 इंटू डेल्टा T। टेम्परेचर में चेंज कितने का है, अगर आप चेंज देखेंगे तो वो 20 होगा, ठीक है, ओके। तो इसको आप अगर सॉल्व करेंगे तो ये इससे कैंसिल हो गया और ये 420 जूल इतना आ जाएगा। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या थी कि जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आइस होता है, ठीक है, वो अलग होता है, वाटर जो लिक्विड फॉर्म में होता है वो अलग होता है। तो अलग अलग टेम्परेचर पे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अलग होती है, बट अपने सिलेबस में वैसा कुछ उतना दिया नहीं है तो हम टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं मानेंगे। बट जो भी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है रियलिटी में वो डिपेंड करती है, बट अपने सिलेबस में नहीं है, राइट। तो आप ये क्वेश्चन नोट कर सकते हैं। हम लोग डिफरेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन हम ट्राई करेंगे, राइट, आप वीडियो पॉज करके ट्राई कर सकते हैं, ठीक है, ओके। आई होप आपने ट्राई किया होगा। लेट्स सी व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ हीटर गिव्स हीट एट अ रेट ऑफ 100 वॉट, ठीक है। एक हीटर है, वो क्या कर रहा है, 100 वॉट हीट दे रहा है। इट इज यूज टू हीट 50 ग्राम ऑफ वाटर फ्रॉम 20 डिग्री सेल्सियस टू 30 डिग्री सेल्सियस। उसका यूज़ कर रहे हैं वो हीटर का, जो 100 वॉट हीट दे रहा है, उसका यूज़ कर रहे हैं किसके लिए, 50 ग्राम ऑफ वाटर को हीट करने के लिए, गर्म करने के लिए। कहाँ से कहाँ तक, 20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस पे। इतना हीट करने के लिए हम लोग उसका यूज़ कर रहे हैं, हीटर का यूज़ कर रहे हैं। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ये CW दिया है, फाइंड द टाइम टेकन टू डू सो। इस प्रोसेस में कितना टाइम लगा वो हमें बताना है, ठीक है। इसको दो तरीके से समझा जा सकता है, तो हम लोग दोनों तरीके को देखेंगे, राइट, ठीक है। देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखो, ध्यान दोगे अगर आप, तो यहाँ पे लिखा है 100 वॉट। 100 वॉट का मतलब क्या होता है, आपने पढ़ा होगा, ठीक है। वॉट होता है जूल पर सेकेंड, अगर आपको याद हो, वर्क पावर एनर्जी में आपने पढ़ा होगा। वॉट क्या होता है, जूल पर सेकेंड, यानी 100 जूल एक सेकेंड में। एक सेकेंड में कितना जूल, 100 जूल एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है। किसके द्वारा, हीटर के द्वारा। किसके द्वारा, हीटर के द्वारा। मैं पूछूंगा 2 सेकेंड में कितना एनर्जी ट्रांसफ़र हो रहा है, तो आप बोलेंगे 100 इंटू 2 जूल। 5 सेकेंड का अगर मैं पूछ लूँगा तो आप बोलेंगे 100 इंटू 5 जूल।
ठीक है। अगर मैं टी सेकेंड का आपसे पूछ लूँ टी सेकेंड में कितना एनर्जी ट्रांसफ़र हो रहा है, तो आप बोलेंगे 100 इंटू टी जूल, राइट, यही आप बोलेंगे, ठीक है। यानी टी सेकेंड में कितना एनर्जी ट्रांसफ़र हो रहा है, 100 इंटू टी, ठीक है। अब देखते हैं क्या कर रहा था, हीटर था, हीट वो दे रहा है इतने रेट से। इट इज़ यूज टू हीट 50 ग्राम ऑफ वाटर फ्रॉम 20 डिग्री सेल्सियस टू 30 डिग्री सेल्सियस। उस हीटर का हम लोग यूज़ कर रहे हैं किसके लिए, वाटर को गर्म करने के लिए, पानी को गर्म करने के लिए। तो देखो ये कॉन्सेप्ट आप याद रखना, इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। हीट गिवन बाय हीटर, ठीक है, जितना हीट हीटर प्रोड्यूस कर रहा है, दे रहा है, इज इक्वल टू हीट एब्जॉर्ब बाय वाटर। इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, और इसी को बोलते हैं मेथड ऑफ मिक्सचर, ठीक है। क्या है प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, हीट गिवन बाय हीटर इज इक्वल टू हीट एब्जॉर्ब बाय वाटर, और कंडीशन ये रहती है कि कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है, कोई भी हीट का लॉस सराउंडिंग में नहीं हो रहा है, ये कंडीशन होती है। इसी को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, ये आगे देखेंगे और अच्छे से, ठीक है। यानी हीट जितना ये प्रोड्यूस कर रहा है हीटर, उतना ही वाटर क्या कर रहा है, हीट एब्जॉर्ब कर रहा है। तो अब हम निकालेंगे क्या, वाटर कितना हीट एब्जॉर्ब कर रहा है वो निकाल लेंगे, तो हमें हीटर का हीट आ जाएगा, और हीट आने के बाद हम लोग टाइम भी निकाल सकते हैं, राइट। तो अपने को पता है टी टाइम में कितना हीट वो हीटर प्रोड्यूस कर रहा है, 100 इंटू टी, तो उतना ही हीट एब्जॉर्ब कौन करेगा, वाटर। तो हम लोग क्या करेंगे, Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी, ये फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, ठीक है। Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी, ये फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, Q इज इक्वल टू एम सी ऑफ वाटर डेल्टा टी। इसमें Q क्या होता था, हीट, मतलब वाटर को कितना हीट दिया जा रहा है। अब वो अपना कितना आया था, 100 टी, क्योंकि अपने को टाइम नहीं पता है ना, ये जो 100 दिया है वो रेट दिया है, एक्चुअल हीट नहीं दिया है, वो हमें 100 टी से निकालना पड़ेगा। तो 100 टी अपने को हीट मिलेगा टी टाइम में, और मास गिवन होगा, मास अगर आप देखेंगे तो गिवन है कितना, 50 ग्राम, तो 50 इंटू 4.2 आ जाएगा CW की वैल्यू, और डेल्टा टी टेम्परेचर में डिफरेंस अगर आप देखेंगे तो वो कितने का है, 10 का है। यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया, और ये क्या हो गया, 210, ठीक है, ये 210 हो गया, और 100 टी आ गया, ठीक है। यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, 0 से 0 कट गया, और टी आ गया कितना, टी आ गया अपना 21 सेकेंड, 2.1 सेकेंड, सॉरी, टी कितना आ गया अपना 2.1 सेकेंड। मतलब इतना टाइम लगेगा इस चीज़ को करने में, और अपने को टाइम ही पूछा था, ठीक है। तो आप नोट कर सकते हैं टाइम कितना पूछा था, टी इज इक्वल टाइम टी पूछा था 2.1 सेकेंड, ये आ गया अपना। इसी को हम दूसरे मेथड से भी समझ सकते हैं, आप इसको नोट करिए, फिर उसके बाद हम दूसरे मेथड से समझेंगे, ठीक है। तो आई होप आपने नोट किया होगा, ओके। दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड यही है कि आपने वाट, ये जो वाट लिखा है मैंने, 100 वाट इधर लिखा है, वो किसकी यूनिट है, वो आपने पढ़ा होगा, पावर की, और पावर का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन टाइम, ठीक है। वर्क अपॉन टाइम ये आपने पढ़ा होगा वर्क और एनर्जी चैप्टर में, वर्क अपॉन टाइम। अब देखो, हीट एक एनर्जी का फॉर्म होता है, वर्क भी क्या होता है, एक एनर्जी का फॉर्म होता है, दोनों ही क्या होते हैं, वे ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी होते हैं। क्या होते हैं, वे ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी, ये हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था अपने, ठीक है। तो वर्क बाय टाइम, ओके, ये अपने को गिवन है, कितना है वो, 100 वाट। वर्क की जगह पे मैं हीट का यूज़ कर सकता हूँ, क्योंकि वही वर्क, वही एनर्जी हीट के फॉर्म में ट्रांसफ़र हो रही है, तो वो Q/T ऐसा मैं लिख सकता हूँ। तो Q/T कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। यहाँ से Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100 इंटू टी, और Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी फॉर्मूला लगा के हम लोग 100 टी इज इक्वल टू एम कितना दिया है, 50,
सी कितना दिया है 4.2 और डेल्टा टी जो कि है 10 आई थिंक, राइट। तो 100t क्या हो जाएगा, एम सी डेल्टा टी, तो 4.2 इंटू 10। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, सेम इक्वेशन आ गया, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 2.1 सेकेंड आ जाएगा टाइम की वैल्यू। तो आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। तो अगर आपको कभी भी रेट वाला क्वेश्चन दिया है तो आप क्या कर सकते हैं, सिंपली Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी जो भी होता है, Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी होता है ना, Q की जगह पे आप सिर्फ ये लिख दीजिए Q इंटू वर्क इंटू यानी पावर इंटू टाइम। यहाँ से आप देखेंगे Q क्या आ गया, पावर इंटू टाइम। Q क्या होता है, पावर इंटू टाइम। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इस फॉर्मूले का यूज़ करके आप टाइम की वैल्यू निकाल सकते हैं कभी भी, एम सी डेल्टा टी। तो आई होप आपको ये समझा होगा, राइट। आप नोट कर सकते हैं और हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, तो ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। आप वीडियो पॉज करके ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन। अ रेफ्रिजरेटर एक्सट्रैक्ट्स एनर्जी एट अ रेट ऑफ 100 वॉट। अगेन रेट का क्वेश्चन है। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कूल अ लेमन स्क्वाश। जो नींबू का पानी होता है, नींबू का रस होता है, उसको लेमन स्क्वाश बोलते हैं। फ्रॉम 30 डिग्री सेल्सियस टू 5 डिग्री सेल्सियस। अगेन सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, सॉल्यूशन देखते हैं। देखो इसमें क्या है ना, अमाउंट ऑफ हीट गिवन बाय लेमन स्क्वाश इज इक्वल टू हीट एब्जॉर्ब बाय रेफ्रिजरेटर, ठीक है। हीट गिवन बाय लेमन स्क्वाश इज इक्वल टू हीट एब्जॉर्ब्ड बाय रेफ्रिजरेटर। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, ठीक है। तो अब हम लेमन पे वो फॉर्मूला लगा सकते हैं जो हमने पढ़ा था, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाला, है ना। बट उसके पहले आपको दिया है 100 वॉट। 100 वॉट का मतलब अगेन क्या होता है, 100 जूल पर सेकेंड। मतलब 1 सेकेंड में कितना, 100 जूल। तो 10 सेकेंड में कितना, 100 इंटू 10 जूल। टी सेकेंड में कितना, 100 इंटू टी जूल, राइट। तो यानी कि इतना हीट क्या होगा, लेमन स्क्वाश प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो हीट कितना है, 100 इंटू टी है। 100 इंटू टी इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी, सेम फॉर्मूला आ जाएगा। सी की वैल्यू दी है, एम की वैल्यू भी दी है ना। एम का वैल्यू दिया होगा, ठीक है। नहीं दिया है क्या, ठीक है, नहीं दिया है तो जो कुछ भी वैल्यू आता होगा वो लिख लेना। कॉन्सेप्ट पे ध्यान देते। इसमें आप पावर इंटू टी वाला भी फंडा यूज़ कर सकते थे। पावर क्या होता है, क्यू बाई टी होता है, तो क्यू क्या हो जाएगा, पावर इंटू टाइम। वैसा भी समझ सकते हैं आप। तो जो भी मास गिवन रहेगा वो लिख देना, और सी का वैल्यू 4.2 है और चेंज इन टेम्परेचर कितना है, 5। तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। यहाँ से आप टाइम निकाल सकते हैं, राइट। अगर मास का वैल्यू जो भी गिवन होगा वहाँ से आप टाइम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आप इसे नोट कर सकते हैं, ओके। तो आप क्या देखेंगे, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, ओके। ये इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए, इजी हमने कर रखा है ना। इसी को हम लोग बोलते हैं मेथड ऑफ मिक्सचर। क्या बोलते हैं, मेथड ऑफ मिक्सचर। कोई भी चीज़ को मिक्स करने का मेथड है ये, ऐसा समझ सकते हैं, राइट। तो ये सिंपली क्या बोलता है, हीट गिवन बाय द हॉट बॉडी, ठीक है, इज इक्वल टू हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द कोल्ड बॉडी, बॉय नहीं बॉडी,
सिंपल सा यही ये बोल रहा है जो हमने पढ़ा था अभी तक। हीट गिवन बाय द हॉट बॉडी इज इक्वल टू हीट एब्जॉर्ब बाय द कोल्ड बॉडी, राइट, provided there is no loss of energy। अगर कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं होता है तो क्या होगा, हीट गिवन बाय द हॉट बॉडी, जो गर्म बॉडी है वो जो हीट दे रही है, और जो हीट एब्जॉर्ब बाय द कोल्ड बॉडी, जो ठंडी बॉडी है, कोल्ड बॉडी है, वो जितना हीट एब्जॉर्ब कर रही है, और जो हॉट बॉडी है वो जितना हीट रिलीज़ कर रही है, दे रही है, वो दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, देखो आपको तो पता ही होगा हीट कहाँ से कहाँ पे ट्रांसफ़र होता है हमेशा, हायर बॉडी टू द हायर टेम्परेचर टू द लोअर टेम्परेचर, राइट। हमने ये पहले पढ़ा होगा, हीट ट्रांसफ़र ओनली फ्रॉम बॉडी एट द हायर टेम्परेचर टू द बॉडी एट लोअर टेम्परेचर। देखो क्या होता है ना, जो हायर टेम्परेचर वाला बॉडी होता है, ऑब्जेक्ट होता है, और ये लोअर टेम्परेचर वाला ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ से यहाँ पे हीट ट्रांसफ़र होता है, तो ट्रांसफ़र होता है कब तक होता है, जब तक दोनों का टेम्परेचर बराबर ना हो जाए, तब तक हीट ट्रांसफ़र होता है। और जितना ये हीट का लॉस करेगा उतना ही ये हीट का गेन करता है। इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। बट ये कंडीशन याद रखना, देयर इज़ नो लॉस ऑफ एनर्जी। अगर इसमें कोई एनर्जी का दूसरा लॉस नहीं है तब ये कंडीशन ट्रू है। ठीक है, एनर्जी का अगर कोई लॉस नहीं है, सिर्फ यही प्रोसेस हो रहा है, तब ये कंडीशन है। हीट गिवन बाय द हॉट बॉडी इज इक्वल टू हीट एब्जॉर्ब बाय द कोल्ड बॉडी। अगर आपसे कोई ये पूछता है कि इसका बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या है, तो आप बता सकते हैं इसका बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्या है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ये इसके बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल पे वर्क करता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक भी है, वो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, राइट। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज़ नथिंग बट प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। ठीक है, ये कंडीशन याद रखना। ठीक है, यही है और कुछ नहीं है। अब डायरेक्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी, राइट। तो आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, सिंपल सा प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री के बेस पे ही है। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, 10 ग्राम ऑफ वाटर एट 80 डिग्री सेल्सियस इज मिक्सड विथ 50 ग्राम ऑफ कॉपर एट 10 डिग्री सेल्सियस, फाइंड द टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर, और ये सब कॉन्स्टेंट गिवन है। ठीक है, हेलो, तो अब ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, राइट। सिंपल सा प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री के बेस पे ही है। क्वेश्चन क्या है, पढ़ते हैं। 10 ग्राम ऑफ वाटर एट 80 डिग्री सेल्सियस इज मिक्सड विथ 50 ग्राम ऑफ कॉपर एट 10 डिग्री सेल्सियस, फाइंड द टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर। ठीक है, मिक्सचर का टेम्परेचर फाइंड आउट करना है, और ये कांस्टेंट अपने को गिवन है। इसमें क्या दिया है, 80 डिग्री सेल्सियस पे वाटर है और 10 डिग्री सेल्सियस पे कॉपर है, दोनों को मिक्स कर दिया। तो आपको पता है हीट कहाँ से कहाँ पे ट्रांसफ़र होगी, ये वाटर से कॉपर में हीट ट्रांसफ़र होगी। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि जब वो मिक्सचर हो जाएंगे, तो जब एक पॉइंट आएगा कि वो बैलेंस हो जाएंगे, तो वो बैलेंस वाला टेम्परेचर क्या है वो पूछ रहा है। ठीक है, इसको सिंपल प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री से सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हॉट बॉडी, ठीक है, और दूसरा लिखेंगे कोल्ड बॉडी। ईजी है, सब क्वेश्चन में आप यही मेथड का यूज़ करना। हॉट बॉडी क्या है, वाटर है। कोल्ड बॉडी क्या है, कॉपर है। ठीक है, कॉपर है, राइट। इसका देखो M दिया है, C दिया है और T दिया है। मास कितना दिया है वाटर का, 10, और C कितना दिया है वाटर का, 4.2 यूनिट है, सब ऐसा यूनिट। और टेम्परेचर वाटर का दिया था कितना, 80 डिग्री सेल्सियस। और इसका मास कितना गिवन है कॉपर का मास गिवन है 50 ग्राम, और इसका C भी गिवन है, इसका C है 0.4, और ये टेम्परेचर इसका कितना था, 10 डिग्री सेल्सियस, राइट। तो ये क्या करेगा, 80 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर इसका डाउन होते जाएगा, हीट ट्रांसफ़र करेगा। लेट सपोज थीटा टेम्परेचर तक पहुंच जाता है, तो 80 से थीटा गया, ये डिक्रीज़ हुआ, और ये क्या करेगा, 10 से बढ़ेगा, है ना। हाइयर टेम्परेचर वाला जो होता है उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा, और लोअर टेम्परेचर वाला उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। फिर एक पॉइंट आएगा जो
इक्विलिब्रियम टेम्परेचर होगा, उसको हम लोग क्या डिनोट कर रहे हैं, थीटा। इक्विलिब्रियम टेम्परेचर, राइट। सिंपल सा हम लोग अप्लाई करेंगे क्या, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, पीओसी। तो जितना हीट गिवन बाय वाटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हीट एब्जॉर्ब बाय कॉपर, एब्जॉर्ब बाय कॉपर। तो दोनों की हीट का फॉर्मूला लिख देंगे, एम सी डेल्टा टी, है ना, एम सी डेल्टा टी 10 इंटू 4.2 इंटू, अब देखो टेम्परेचर 80 से, यहाँ पर चेंज इन टेम्परेचर होता है, राइट, डेल्टा टी। तो 80 से ये डिक्रीज़ हो रहा है, तो ये 80 बड़ा है, तो 80 माइनस थीटा लिखेंगे। और यहाँ पर क्या करेंगे, एम सी डेल्टा टी यानी 50 इंटू सी, इसका कितना गिवन है 0.4, है ना। और टेम्परेचर देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, थीटा बड़ा है, तो थीटा माइनस हम लोग क्या करेंगे, थीटा माइनस 10 करेंगे। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे बच्चे मिस्टेक करते हैं, तो आप ध्यान में रखना, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग थीटा फाइंड आउट करेंगे, आप निकाल सकते हैं, यहाँ से थीटा आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके का क्वेश्चन ऐसे ही करना है, राइट। ओके, अब ये क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन आप रीड कर सकते हैं। क्वेश्चन को आप ट्राई करिए, सिंपल सा सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या, 20 ग्राम ऑफ सॉलिड एट 20 डिग्री सेल्सियस इज मिक्सड विथ 100 ग्राम ऑफ कोल्ड वाटर एट 5 डिग्री सेल्सियस। इफ द फाइनल टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर इज 10 डिग्री सेल्सियस, फाइंड द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड। मतलब अब टेम्परेचर नहीं पूछा है आपको, अब पूछा है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सॉलिड का, ठीक है। तो फिर से अगेन वो दो चीज़ें हम बनाएंगे, हॉट बॉडी और कोल्ड बॉडी, राइट। जिसका टेम्परेचर हाई है वो हॉट बॉडी है, तो सॉलिड है, तो सॉलिड का लिख लेंगे। उसका मास दिया होगा C, शायद निकालना है, और टेम्परेचर गिवन होगा। मास कितना है सॉलिड का 20, तो 20 लिख देते हैं। C निकालना है, ठीक है। टेम्परेचर कितना है 20, वो भी 20 है, ठीक है। इस मिक्सड विथ 100 ग्राम ऑफ कोल्ड वाटर, तो कोल्ड वाटर है ना, कोल्ड बॉडी। उसका मास कितना गिवन है 100 ग्राम, तो वो लिख लिया। और इसका C दिया है क्या, यस, इसका C आपको दिया है, कितना पता है 4.2, ठीक है, मैं लिखना भूल गया था। 4.2 आपको याद ही हो गया होगा अब तक, 4.2। और टेम्परेचर कितना है, वाटर एट 5 डिग्री सेल्सियस। अब देखना, इफ़ द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर इज 10 डिग्री सेल्सियस, फाइनल टेम्परेचर मिक्सचर का जो थीटा हम लोग ने एज्यूम किया था वो गिवन है, कितना है वो 10 डिग्री सेल्सियस, सॉरी कितना दिया 10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 10 डिग्री सेल्सियस। तो अपने को पूछा क्या है, फाइंड द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये पूछा है ऑफ सॉलिड। यानी ये 20 से कम होके 10 पे आ गया, और ये 5 से बढ़ के 10 पे आ गया। दोनों का इक्विलिब्रियम टेम्परेचर कौन सा था, 10 था। ओके, तो अप्लाई करते क्या, पीओसी, अप्लाई प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, सॉलिड में लगाएंगे, और मास ऑफ सॉलिड, स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड, और डेल्टा टी इज इक्वल टू मास ऑफ वाटर, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, और डेल्टा टी। तो सॉलिड का मास कितना गिवन है 20, और CS ये फाइंड आउट करना है। डेल्टा टी देखो पहले 20 था, बाद में इक्विलिब्रियम टेम्परेचर कितना हो गया 10 हो गया, तो डेल्टा टी क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, राइट। और इसका मास कितना गिवन है 100, और ये 4.2 होता है, और डेल्टा टी इसका क्या हो जाएगा 5 से 10, कितना डिफरेंस आ गया 5 का, तो वो लिख लेंगे। यहाँ से आप फाइंड आउट कर सकते हैं, 2 0 से 2 0 का दिया है ना, और CS यहाँ से आप निकाल सकते हैं, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, तो यहाँ से आप 10.5 स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड आ जाएगा, राइट। अगर कुछ मिस्टेक हो तो आप करेक्ट कर लीजिएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन ऐसे करना होता है, ठीक है, आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो एक और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आ गया आपके सामने, ठीक है। तो ये आप डेफिनेटली ट्राई करिए,
और उसके बाद सॉल्यूशन देखिए, और आपके सोचने के अप्रोच में और मेरे ये क्वेश्चन को बताने के अप्रोच में क्या क्या डिफरेंस थे उसको नोट डाउन करिए, ठीक है। यहीं पे कॉन्सेप्ट आपका बनता है अच्छे सवालों में, ठीक है। इजी क्वेश्चंस तो कोई भी कर सकता है, राइट। ओके, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन अ कॉपर वेसल वी पोर 20 ग्राम ऑफ वाटर एट 80 डिग्री सेल्सियस। हमने क्या किया, एक कॉपर वेसल में 20 ग्राम पानी डाल दिया, जो कि जिसका टेम्परेचर कितना था, 80 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, नाउ 100 ग्राम ऑफ कोल्ड वाटर एट 10 डिग्री सेल्सियस इज एडेड टू वेसल, फाइंड द टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर इफ वेसल वेज 50 ग्राम। वेसल का वेट कितना है, 50 ग्राम है। तो पानी हम लोग ने डाला था, गर्म पानी 80 डिग्री सेल्सियस, उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, फिर से ठंडा पानी डाल रहे हैं 100 ग्राम, ठीक है, जिसका टेम्परेचर कितना है, 10 डिग्री सेल्सियस। तो अपने को क्या पूछा है, टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर पूछा है। अगेन अपना वही सेम कॉन्सेप्ट, हॉट बॉडी और कोल्ड बॉडी वाला, हॉट बॉडी और कोल्ड बॉडी वाला। इसमें एक कॉन्सेप्ट है क्या, एक कॉपर वेसल में अगर आप कोई भी गर्म पानी डाल रहे हैं, जैसे कॉपर वेसल है, कॉपर वेसल में जैसे ही आप गर्म पानी डालते हैं 80 डिग्री सेल्सियस का, 80 डिग्री सेल्सियस का कॉपर वेसल में आप क्या कर रहे हैं, पानी डाल रहे हैं 80 डिग्री सेल्सियस का, तो उससे क्या होगा ना, जो वाटर का टेम्परेचर होगा वही टेम्परेचर किसका हो जाएगा, कॉपर वेसल का। ये था कॉन्सेप्ट इसमें। मतलब कोई भी कंटेनर है, कॉपर वेसल का कंटेनर है, तो उसके अंदर कुछ भी मटेरियल हम लोग डाल रहे हैं, कुछ भी कंटेंट हम लोग उसके अंदर डाल रहे हैं, तो उससे क्या होगा, जो उस कंटेंट का, जो उस मटेरियल का टेम्परेचर होगा ना, वही टेम्परेचर कॉपर वेसल का हो जाएगा। तो यहाँ पर हॉट बॉडी सिर्फ हॉट वाटर नहीं है, सिर्फ यही हॉट बॉडी नहीं है, इसके साथ एक और हॉट बॉडी है जिसका नाम है कॉपर वेसल, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट था, इसमें इसी पे ध्यान देना था। और कोल्ड बॉडी क्या है, अपना कोल्ड वाटर, वो तो सिंपल है, पहले जैसा ही है। अब देखना, हॉट वाटर का मास क्या दिया है, हॉट वाटर का, हाँ, कॉपर वेसल वी पोर 20 ग्राम ऑफ वाटर एट 80 डिग्री सेल्सियस, तो 20 है, उसका सी दिया रहेगा अपने को, देखो 4.2, जो कि हम लोग को याद ही हो चुका है। और टेम्परेचर कितना दिया है, कॉपर वेसल वी पोर 20 ग्राम 80 डिग्री सेल्सियस, राइट। ये हॉट वाटर का डेटा हो गया। अब कॉपर वेसल का डेटा लिखते हैं हम लोग। कॉपर वेसल का मास दिया है 50 ग्राम, लिख देंगे। सी दिया है कितना, 0.4, लिख देंगे। टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, दिया नहीं है, ये अपने को पता रहना चाहिए। क्या ऐसा दिया है कॉपर वेसल का टेम्परेचर 80 है? नहीं, अपने को पता है कि जैसे ही अगर वेसल में कुछ नहीं है तो उसके अंदर 80 डिग्री सेल्सियस का गर्म पानी डाल रहे हैं, तो वेसल भी कितना हो जाएगा, 80 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, इसलिए मैंने ये लिखा। अब कोल्ड वाटर की बात करते हैं, उसका मास सी और टी, ये तीनों गिवन होगा अगर आप ध्यान से देखेंगे तो। 100 ग्राम है मास इसका कोल्ड वाटर का, तो लिख दिया। ये तो 4.2 है, कॉमन है, ठीक है। टेम्परेचर कितना गिवन है इसका, 10 डिग्री सेल्सियस, तो लिख देंगे। अब वही अप्लाई करेंगे क्या, पीओसी, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, राइट। अब देखो प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री क्या बोलता है, हीट गिवन बाय द हॉट बॉडी इज इक्वल टू हीट एब्जॉर्ब बाय द कोल्ड बॉडी। हीट जितना कोल्ड हॉट बॉडी दे रहा है उतना ही हीट कोल्ड बॉडी लेता है। तो इसमें हॉट बॉडी के अंदर दो चीज़ें हैं सॉरी, हॉट बॉडी के अंदर दो चीज़ें हैं, तो दोनों चीज़ जो हीट लॉस करेंगे, हीट देंगे, वो कोल्ड बॉडी कोल्ड वाटर एब्जॉर्ब करेगा, तो दोनों को ही लेना है। तो मैं हीट ऑफ हॉट वाटर के लिए HW लिख रहा हूँ, प्लस हीट ऑफ कॉपर वेसल के लिए CV लिख रहा हूँ। CV अपना वो नहीं जो रेज्यूम हम लोग बनाते वो नहीं, और कोल्ड वाटर के लिए CW लिख रहा हूँ, चलेगा। ओके, अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, हॉट वाटर का पूरा डेटा लिख देते हैं, MC डेल्टा T 20। अपने को पूछा गया है फाइंड द टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर, थीटा पूछा है ना, ये यहाँ से क्या करेगा,
इसका टेम्परेचर डिक्रीज़ करेगा, इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा और ये एक इक्विलिब्रियम टेम्परेचर बना देंगे। तो उस इक्विलिब्रियम टेम्परेचर को ही अपने को फाइंड आउट करना है। अब नॉर्मल सा मैथ्स है, ठीक है। तो एम सी डेल्टा टी फार्मूला लगाएंगे। एम क्या हो गया 20, सी कितना है यहाँ पे देखो 4.2 और 80 माइनस थीटा हो जाएगा, राइट, ठीक है। इसमें और मल्टीप्लाई करेंगे किसका, इसका कॉपर वेसल का भी डेटा लेंगे 50 इंटू 0.4 इंटू 80 माइनस थीटा जो कि सेम टेम्परेचर था। और फिर कोल्ड वाटर का लेना है एम सी डेल्टा टी, तो 100 इंटू सी कितना है 4.2 है इंटू डेल्टा टी कितना है, थीटा बड़ा होगा, राइट, थीटा माइनस 10 डिग्री सेल्सियस। यहाँ से आप थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं सॉल्व करके, मैथ से। कॉन्सेप्ट क्या था, ये देखो थीटा माइनस 10 क्यों किया मैंने, क्योंकि वो 10 पे है ना, लोअर टेम्परेचर पे है और फिर वो 10 से आगे जा रहा है, तो डिफरेंस निकालना है तो बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे। तो थीटा यहाँ पे बड़ा था इसलिए थीटा माइनस 10 लिखा, ठीक है। इसके पिछले क्वेश्चंस में भी इसलिए किए थे, तो यहाँ से आप थीटा निकाल सकते हैं, नॉर्मल मैथ्स है। बट कॉन्सेप्ट क्या था, कोई भी कॉपर वेसल में अगर कोई भी कंटेंट हम लोग डाल रहे हैं तो कॉपर वेसल का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, जो भी कंटेंट का टेम्परेचर है वो हो जाएगा। ये था मेन कॉन्सेप्ट। तो ये कॉपर वेसल को बोला जाता है कैलोरी मीटर बोला जाता है। तो इस टाइप के कैलोरी मीटर के क्वेश्चन भी हम लोग कर सकते हैं, राइट। तो आप नोट कर सकते हैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। ओके, हेलो, ये क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। इसी टाइप का ही क्वेश्चन है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आप ट्राई करिए एक बार, ठीक है। ओके, आई होप आपने ट्राई किया होगा। देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। द टेम्परेचर ऑफ 600 ग्राम ऑफ कोल्ड वाटर राइजेज बाय 15 डिग्री सेल्सियस व्हेन 300 ग्राम ऑफ हॉट वाटर इज एडेड, ठीक है। फाइंड द इनिशियल टेम्परेचर ऑफ अ कोल्ड वाटर। मतलब क्या, एक कोल्ड वाटर था, उसमें क्या मिला रहे, हॉट वाटर मिला रहे, उससे कोल्ड वाटर का टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। अब अपने को पूछ रहा है कि उस कोल्ड वाटर का इनिशियल टेम्परेचर क्या था, वो बताइए। तो सेम अपना सेम फॉर्मेट रहने वाला है, हॉट बॉडी और कोल्ड बॉडी दोनों लिखेंगे। हॉट बॉडी का मास लिखेंगे, गिवन है 600 ग्राम, उसका सी सेम रहने वाला है 4.2 और टेम्परेचर, हॉट बॉडी का टेम्परेचर, सॉरी ये मैंने उल्टा लिख दिया। हॉट बॉडी का मास था 300 ग्राम, कितना था 300 ग्राम और सी 4.2 है। टेम्परेचर कितना है इसका 50 डिग्री सेल्सियस है, कितना है 50 डिग्री सेल्सियस। कोल्ड बॉडी की बात करते हैं, मास कितना गिवन है उसका 600 ग्राम, सी तो सेम रहने वाला है, वाटर है 4.2 जूल पर, वो सब यूनिट नहीं लिख रहे। टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर ही पूछा है, राइट, तो उसको एक्स मान लेते हैं। आपको पता है ये हॉट बॉडी है, ये कोल्ड बॉडी है। हॉट बॉडी क्या करती है, टेम्परेचर लूज़ करती है, हीट लूज़ करती है, टेम्परेचर कम होता है। कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है और एक ऐसा पॉइंट आता है जो दोनों इक्विलिब्रियम थीटा पे आ जाते हैं, इक्विलिब्रियम टेम्परेचर आ जाता है, राइट। तो ये क्या बोल रहा है कि टेम्परेचर जब उसमें कोल्ड बॉडी में, कोल्ड वाटर में हॉट वाटर मिलाया तो टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस से बढ़ गया। ये कौन सी टेम्परेचर है, यही है इक्विलिब्रियम टेम्परेचर। वो आपको क्वेश्चन में ऐसा हिंट देना चाहता है कि यही है इक्विलिब्रियम टेम्परेचर। तो कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर राइज हुआ कितने से, 15 डिग्री सेल्सियस से। यहाँ पे हमने एज्यूम किया कि कोल्ड वाटर का टेम्परेचर है x, तो फिर x + 15 हो जाएगा, राइट, सही बात है, x + 15 हो जाएगा। अब अप्लाई कर दो POC, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। तो क्या हो जाएगा, Q ऑफ हॉट वाटर इज इक्वल टू Q ऑफ कोल्ड वाटर। इसका क्या हो जाएगा, MC डेल्टा T। अब देखना ये हॉट है, तो हॉट वाटर क्या करता है, कम होता है, 50 से ये कम हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 50 माइनस x + 15, ऐसा ब्रैकेट रहेगा, ओके। और यहाँ पे कोल्ड वाटर का लिखते हैं,
एम सी डेल्टा टी 600 सी लिखा है मैंने। डेल्टा टी क्या हो जाएगा, ये फाइनल है ये इनिशियल है, ये ज़्यादा है ये कम है, राइट। तो डिफरेंस कितने का हो जाएगा, 15 का हो जाएगा, लिख दिया। यहाँ से सी कैंसिल, 300 दूना 600, 50 माइनस एक्स माइनस 15, तो ये हो जाएगा 35 माइनस एक्स। यहाँ से क्या हो गया 30 हो गया। यहाँ से x की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं, क्या आ जाएगा 5 डिग्री सेल्सियस। तो इनिशियल टेम्परेचर ऑफ अ कोल्ड वाटर क्या था, 5 डिग्री सेल्सियस। तो आई होप आप ये समझ गए होंगे। इसमें मेन कॉन्सेप्ट क्या था कि अगर आपको ऐसा दे रहा है कि राइजेस या फिर ड्रॉप, ऐसा कुछ टेम्परेचर दे रहा है, यानी कि वो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर की बात कर रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट इसमें मेन था। आई होप आप समझ गए होंगे, राइट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो अब हम लोग हीट कैपेसिटी ये टॉपिक देखेंगे। एक छोटा सा टॉपिक है जो कि इम्पोर्टेंट है, तो वो देख लेते हैं, राइट। हीट कैपेसिटी को कैपिटल सी से डिनोट करते हैं, और जो अपना स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी था उसको स्मॉल सी से डिनोट करते थे, ठीक है। ओके, तो हीट कैपेसिटी क्या होता है वो ध्यान देना आपने आप ध्यान देना, मतलब हीट कैपेसिटी का डेफिनेशन मैं बोलता हूँ, ठीक है। हीट कैपेसिटी होता है द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, ठीक है, टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ होल बॉडी बाय 1 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इसको लिखते हैं तो क्लियर होगा, आप भी लिख लेना। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड to the whole body, to the whole body, amount of heat required to the whole body to raise the temperature, to raise amount of to raise the temperature by 1 डिग्री सेल्सियस। ये हो गया किसका डेफिनेशन, हीट कैपेसिटी का। और अपना स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का डेफिनेशन क्या था, जो स्मॉल सी से डिनोट करते थे हम लोग, वो क्या था, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड ऑफ 1 ग्राम सब्सटेंस, 1 ग्राम सब्सटेंस का ही बात करते थे इसमें हम लोग, अगर आपको याद हो तो। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड ऑफ 1 ग्राम सब्सटेंस to raise the temperature, to raise the temperature by 1 डिग्री सेल्सियस। ये किसका डेफिनेशन था, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का, और ये किसका है, हीट कैपेसिटी का, ठीक है। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड ऑफ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस। यहाँ पे जो सब्सटेंस था, यहाँ पे जो मास था, उसका क्वांटिटी क्या है, फिक्स्ड है, 1 ग्राम है, और यहाँ पर क्या है, होल बॉडी है। तो आप अगर मेजर डिफरेंस देखेंगे तो ये आता है होल बॉडी, ठीक है। यहाँ पे होल बॉडी की बात हो रही है, और यहाँ पे 1 ग्राम सब्सटेंस की बात हो रही है, ठीक है। तो यही डिफरेंस है दोनों में। क्या हीट कैपेसिटी ये बोलता है कि जैसे मेरे पास सपोज करो वाटर है, वो कोई भी क्वांटिटी में हो, वो पूरे वाटर का, होल बॉडी का, अगर मुझे टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस रेज करना है, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है, तो कितना अमाउंट ऑफ हीट मुझे लगेगा, ये कौन बताता है, हीट कैपेसिटी। कौन बताता है, हीट कैपेसिटी। और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या था, वो वाटर अगर है मेरे पास, तो मैं उसमें से पहले 1 ग्राम लूँगा, 1 ग्राम निकालूंगा वाटर, जो छोटा सा आएगा, 1 ग्राम वाटर निकाल के अब उसको मैं हीट करूँगा। अब उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होता है 1 ग्राम के लिए ही, उसे हम लोग क्या बोलते थे, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, जिसको स्मॉल सी से डिनोट करते थे। और ये किससे डिनोट करते हैं, हीट कैपेसिटी को कैपिटल सी से, राइट। यानी ये मास इंडिपेंडेंट होता था। क्या होता था, मास इंडिपेंडेंट, मास से इसका कुछ भी लेना देना नहीं होता था। जैसे आपको याद हो, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर हम लोग कब से पढ़ते आ रहे हैं, 4.2 जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। मतलब 1 ग्राम वाटर को, 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए कितना अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड है, 4.2 जूल। तो ये हो गया क्या, CW। बट इसमें क्या होता है ना, जो कैपिटल सी होता है हीट कैपेसिटी, उसका फॉर्मूला होता है M इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी।
मास इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अगर मैं बोल रहा हूँ 10 ग्राम वाटर है, उसका मुझे हीट कैपेसिटी बताओ, तो मैं क्या करूँगा, देखो इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी तो कांस्टेंट रहने वाला है, वो कितना होगा 4.2 जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। 4.2 जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस यही रहने वाला है, ये तो कांस्टेंट होता है। ये प्रैक्टिकली हम लोग बहुत सारे मटेरियल का अलग अलग निकाल चुके हैं, वो फिक्स्ड है। बट ये क्या होता है, मास पे डिपेंड करता है, मास पे डिपेंड करता है। जो भी उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी रहेगा, जैसे यहाँ पे है, अगर हम लोग को कैपिटल सी निकालना है तो m इंटू सी करना पड़ेगा। मास कितना गिवन है 10 ग्राम, तो 10 इंटू 4.2 करना पड़ेगा, जो कि आ जाएगा 42 जूल। यानी 10 ग्राम अगर हम लोग वाटर लेते हैं तो उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए अपने को कितना हीट रिक्वायर्ड है, 42 जूल। ठीक है। ऐसे ही अगर आपको 100 ग्राम दिया होता, 100 ग्राम ऑफ वाटर दिया होता, तो उसका भी हीट कैपेसिटी क्या आ जाता कैपिटल सी m इंटू सी करते, फिर से m इंटू सी करके 100 इंटू 4.2 करते, तो कितना आ जाता 420 जूल। मतलब 100 ग्राम वाटर के लिए इतना हीट रिक्वायर्ड है 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए। मतलब ये जो क्वांटिटी है ना, मास पे डिपेंडेंट है। क्या है, मास डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट। अगर हम लोग मास बढ़ाएंगे तो हीट कैपेसिटी बढ़ जाएगी। ठीक है। और ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कैसा था, मास इंडिपेंडेंट था, मास से इसका कुछ भी लेना देना नहीं था। ये क्या था, कांस्टेंट था। ठीक है। ये हर एक पर्टिकुलर ग्राम के लिए, पर यूनिट ग्राम के लिए, पर यूनिट मास के लिए क्या था, डिफाइन था। ये ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे, राइट। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और हीट कैपेसिटी, और दोनों में क्या डिफरेंस है। तो कई बार क्या करता है ना, ये मैं मिटा रहा हूँ ये एग्जांपल्स। ठीक है। आई होप आपने नोट किया होगा। तो जैसे हमने हीट का फॉर्मूला पढ़ा था, क्या ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी से रिलेटेड, Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। तो इसमें जो C होता है ना, वो क्या होता था, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, राइट। तो एम सी की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, Q इज इक्वल टू कैपिटल C, ये हीट कैपेसिटी हो गया, डेल्टा टी। तो ये फॉर्मूला बन जाता है। जहाँ कहीं भी एम सी दिखेगा, एम यानी कि मास और सी यानी कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तो वहाँ पे हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, कैपिटल सी, हीट कैपेसिटी। मतलब क्या है, ये हीट कैपेसिटी है, राइट। अब एग्जाम में क्या कर सकता है, हीट कैपेसिटी आपको दिया होगा और हीट पूछ लेगा, तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं डायरेक्ट। मास और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की नीड नहीं है यहाँ पे। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपको क्या कर सकता है, पूछ सकता है, जो कि क्या है, इंपॉर्टेंट है, आप समझ सकते हैं, राइट। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, आप नोट करिए, मैं मिटाता हूँ। ठीक है। तो आई होप आपने नोट किया होगा। इसके बाद आप नेक्स्ट हेडिंग डाल सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है अपना लेटेंट हीट। अब लेटेंट हीट क्या होता है, देखो लेटेंट हीट क्या होता है, एक छुपी हुई हीट है। मतलब कोई भी सब्सटेंस में एक छुपी हुई हीट होती है, छुपी हीट की रिक्वायरमेंट होती है, किसके लिए, फेज चेंज करने के लिए। किसके लिए, फेज चेंज करने के लिए। देखो इसके पहले हम लोग ने जो भी हीट से रिलेटेड चीज़ किया, उसमें क्या किया, टेम्परेचर बढ़ा दिया था, तो हीट का रिक्वायरमेंट था। मतलब टेम्परेचर बढ़ाने के लिए हीट लग रहा था। हम लोग ने वाटर लिया 10 डिग्री सेल्सियस पे, उसको अगर मुझे 70 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचाना है, तो मैं क्या करता था, उसको हीट करता था, राइट। उसको क्या करता था, हीट करता था। बट इसमें क्या होता है, बट पता है, ये एक छुपी हुई हीट है। छुपी हुई हीट का मतलब क्या है, ये हीट तब आता है जब एक फेज चेंज होता है, जब एक स्टेट चेंज होता है। ठीक है। तो इसका डेफिनेशन लिखते हैं। इट इज हिडन हीट, which is used by a substance to change its state
या फिर फेज। मतलब क्या, इट इज अ हिडन हीट विच इज यूज्ड बाय अ सब्सटेंस टू चेंज इट्स स्टेट या फिर फेज। मतलब देखो, अगर वाटर लिक्विड फॉर्म सॉरी सॉलिड फॉर्म में है, अगर वाटर सॉलिड फॉर्म में है यानी वो आइस के फॉर्म में है, ठीक है। अब आइस के फॉर्म में है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको हीट करते हैं। अगर हम लोग उसको हीट करते हैं तो वो सॉलिड फॉर्म से कन्वर्ट हो जाता है किस में, लिक्विड फॉर्म में, राइट। किस में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड फॉर्म में। तो वाटर जो सॉलिड फॉर्म में होता है, सॉलिड फॉर्म में, उसको हम लोग क्या करते हैं, हीट करते हैं। हीट करने के बाद वो क्या हो जाता है, हीट करने के बाद वो वाटर लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। वाटर लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। ये जो सॉलिड फॉर्म में था वाटर, उसी को तो हम लोग आइस बोलते थे, राइट। तो मैं आइस लिख देता हूँ, आइस, ठीक है। अब देखो लेटेंट हीट क्या होता है वो मैं बता रहा हूँ। लेट सपोज 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस होता है ना। अगर हम लोग उसको हीट कर रहे हैं तो वो अपना स्टेट जो है ना चेंज करता है, वो सेम टेम्परेचर पे करता है। वो अपना स्टेट सेम टेम्परेचर पे चेंज करता है। मतलब ये भी 0 डिग्री सेल्सियस था, ये भी 0 डिग्री सेल्सियस था। इस प्रोसेस में क्या लगा, हीट लगा। इसी हीट को हम लोग क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट। लेटेंट हीट। यहाँ से आप देख सकते हैं कि लेटेंट हीट कब आता है, जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। जब टेम्परेचर क्या, कांस्टेंट होता है, मतलब टेम्परेचर सेम होता है, तब लेटेंट हीट का हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। और इसके पहले जो हम लोग ने कैलोरीमेट्री पढ़ा और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पढ़ा, ये सब कब आ रहा था, जब टेम्परेचर चेंज हो रहा था। बट ये कब आता है, जब फेज चेंज होता है, जब स्टेट चेंज होता है, ठीक है। तो ये कब आता है, लेटेंट हीट। लेटेंट हीट तब आता है जब स्टेट या फिर फेज चेंज हो रहा हो और टेम्परेचर कांस्टेंट हो, ठीक है। देखो एक्चुअल में क्या होता है ना, सॉलिड होते हैं, उसके बॉन्ड्स अगर आप देखेंगे, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऐसी होती है, आपने पढ़ा भी होगा कि वो सॉलिड फॉर्म में होता है और उसके बॉन्ड स्ट्रांग होते हैं। बॉन्ड ऐसे स्ट्रांग होते हैं और लिक्विड के कंपैरेटिवली वीक होते हैं। तो ये जो हीट लग रहा है, ये हीट क्या कर रहा है, ये हीट क्या कर रहा है, वीकर द बॉन्ड। जो सॉलिड में बॉन्ड बना है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना है, उस बॉन्ड को ब्रेक कर रहा है, ये वीक कर रहा है। तो इसलिए हीट की रिक्वायरमेंट है, लेटेंट हीट उसी को बोलते हैं। बॉन्ड को क्या कर देता है, वीक कर देता है, ठीक है। और अपना जो नॉर्मल कैलोरीमेट्री में होता था, जो हम लोग इसके पहले पढ़ रहे थे, वहाँ पर भी हीट था, है ना। वहाँ पर क्या था, हीट था। वो हीट क्या करता था, काइनेटिक एनर्जी बढ़ाता था। ध्यान रखना, लेटेंट हीट की बात नहीं हो रही है, नॉर्मल हीट की बात हो रही है। जब टेम्परेचर चेंज होता था, जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है, टेम्परेचर अगर इंक्रीज होता है, इसका मतलब क्या, पार्टिकल्स के बीच में काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, बढ़ जाती है। फर्स्ट लेक्चर में बताया आपको, ठीक है। मतलब जो वाटर अगर लिक्विड स्टेट में था, 10 डिग्री सेल्सियस पे था, उसको हीट कर रहे थे, 70 तक पहुंचा रहे थे, 70 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा रहे थे। इस प्रोसेस में 10 डिग्री सेल्सियस से 70 डिग्री सेल्सियस में जो हम लोग वाटर को पहुंचा रहे हैं, वो प्रोसेस में जो हीट लग रहा है, वो क्या करता था, पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा देता था। बट ये काइनेटिक एनर्जी को नहीं बढ़ा रहा है, ये क्या कर रहा है, ये बॉन्ड को वीक कर रहा है। कौन, लेटेंट हीट। तो लेटेंट हीट क्या करता है, बॉन्ड को ब्रेक इन द सेंस वीक कर देता है, ठीक है। बॉन्ड को वीक कर देता है, उससे वो जो सॉलिड फॉर्म में रहता है, वो बॉन्ड अगर वीक हो गया तो वो लिक्विड फॉर्म में आ जाता है, ठीक है। और ये याद रखना, ये कब होता है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे। लेटेंट हीट कब आएगा, कांस्टेंट टेम्परेचर पे, ठीक है। एक और एग्जांपल देता हूँ आपको, ठीक है, ज़्यादा क्लियरिटी मिलेगी। लेट सपोज मेरे पास आइस है, आइस का क्यूब है, ठीक है, और वो -5 डिग्री सेल्सियस पे है, ठीक है। आइस का क्यूब है, -5 डिग्री सेल्सियस पे है। उसको मैंने क्या किया, हीट किया, हीट से 0 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचाया, है ना। अभी भी वो आइस में ही है। अब मैं और उसको हीट करता हूँ। अब वो और जब मैंने हीट किया तो वो सब्सटेंस के पास जो हीट जा रहा है ना, वो सॉलिड फॉर्म में था,
सब्सटेंस यानी आइस था, वो सॉलिड से किस में कन्वर्ट होएगा, लिक्विड में। पहले 0 डिग्री सेल्सियस पे ये होगा, सॉलिड से पहले लिक्विड में कन्वर्ट होगा। अब ये जो कन्वर्जन हो रहा है सॉलिड से लिक्विड, ये इसमें जो हीट लग रहा है उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, लेटेंट हीट। और ये दोनों चीज़ें सॉलिड से लिक्विड, ये दोनों सेम टेम्परेचर पे हो रहा है। क्या हो रहा है, सेम टेम्परेचर पे हो रहा है। उसके बाद अगर मैं हीट देता हूँ तो वो 0 डिग्री सेल्सियस से आगे जाएगा, 1 2 3 4 5, तो वहाँ पे वो वाला हीट है, स्पेसिफिक हीट वाला। ठीक है, आई होप आप ये समझ गए होंगे लेटेंट हीट। आप इसे नोट कर सकते हैं, ठीक है, आप नोट कर लीजिए, मैं हट जाता हूँ साइड। ओके, हेलो, ओके। तो इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं, उसका नाम है स्पेसिफिक लेटेंट हीट। ओके, तो अब देखेंगे स्पेसिफिक लेटेंट हीट। कहीं पे भी स्पेसिफिक टर्म अगर है यानी वो पर यूनिट की बात हो रही है। इसमें क्या हो रही है, पर यूनिट मास की बात हो रही है। ठीक है, जैसा कि अपना स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में था 1 ग्राम का था, वैसे ही सेम चीज़ इसमें भी अप्लाई होगा स्पेसिफिक लेटेंट हीट में। स्पेसिफिक लेटेंट हीट क्या बोलता है, लेट सपोज यहाँ पे एक सॉलिड है, आइस है, सॉलिड वाटर यानी आइस है, ठीक है, जो कि क्या है 0 डिग्री सेल्सियस पे है। उसको हम क्या करते हैं, उसको हम लोग करते हैं हीट, यानी वो हीट करने पे क्या हो जाएगा, वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर लिक्विड वाटर में, और उसका भी टेम्परेचर क्या होगा 0 डिग्री सेल्सियस का। अब आइस से वाटर कन्वर्ट हो रहा है, सॉलिड से लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है, बट सेम टेम्परेचर है, सेम टेम्परेचर है, यानी कि हम लोग क्या यूज़ करेंगे, लेटेंट हीट। क्या यूज़ करेंगे, लेटेंट हीट। बट अगर ये 1 ग्राम सॉलिड है, 1 ग्राम आइस है, और 1 ग्राम आइस को हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं कि इसमें 1 ग्राम वाटर में, तो फिर वो क्या हो जाएगा, 1 ग्राम आइस को हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं वाटर में, तो फिर वो क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक लेटेंट हीट। स्पेसिफिक लेटेंट हीट ये हो जाएगा। ठीक है, ये डेफिनेशन है इसका। तो देखो, स्पेसिफिक लेटेंट हीट, इसको हम लोग कैपिटल एल से डिनोट करते हैं स्पेसिफिक लेटेंट हीट को। और 1 ग्राम आइस को वाटर में कन्वर्ट करने के लिए कितने अमाउंट ऑफ हीट का रिक्वायरमेंट होता है पता है, 336 जूल। तो 336 जूल का रिक्वायरमेंट होता है। और ये जो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्जन है, ठीक है, नीचे ही लिखता हूँ, इसको क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक लेटेंट हीट बोलते हैं, राइट, इसी चीज़ को, जिसको कैपिटल एल से डिनोट करते हैं। और जो सॉलिड से अपना लिक्विड में कन्वर्जन हो रहा है, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्जन हो रहा है, इसी चीज़ को बोला जाता है मेल्टिंग। क्या बोलते हैं, मेल्टिंग। और इसका जो रिवर्स प्रोसेस होता है लिक्विड से सॉलिड, यानी अगर हम लोग इसको क्या करेंगे, इसमें से हीट निकाल लेंगे, वाटर में से हीट निकाल लेंगे, तो फिर वो क्या बन जाएगा, आइस बन जाएगा। आइस बन जाएगा, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, फ्यूज़न बोलते हैं। वो जो पार्टिकल्स है, वो जो वाटर के पार्टिकल्स है, मॉलिक्यूल्स है, वो क्या कर रहे हैं, पहले दूर दूर थे, अब हम लोग ने हीट निकाल लिया तो वो क्या हो गए, नज़दीक आ गए, यानी स्ट्रांग हो गए, तो वो सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। उस चीज़ को हम लोग फ्यूज़न बोलते हैं। और सॉलिड से लिक्विड में, सॉलिड था, सॉलिड को हम लोग ने मेल्ट कर दिया, गर्म कर दिया, तो वो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं मेल्टिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेल्टिंग बोलते हैं। अब ये जो लेटेंट हीट इसमें रिक्वायर्ड हुआ ना, लेटेंट हीट जो इसमें लगा 336 जूल, वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है, सेम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के जैसा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अब ये जो लेटेंट हीट है उसको बोला जाता है स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न ऑफ आइस। हाँ, मैं समझता हूँ इसको मेल्टिंग बोलना चाहिए था, मेल्टिंग भी बोल सकते हो आप, बट किताबों में ऐसा दिया होता है तो वो मैंने लिख दिया है। कितना आता है, 336 जूल। ठीक है, 336 जूल मतलब क्या, स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न ऑफ आइस इज व्हाट, 336 जूल। इस प्रोसेस को करने के लिए कितने हीट का रिक्वायरमेंट है, 336 जूल। सोच रहे हो, ये इजी प्रोसेस नहीं है। अगर आप ध्यान देंगे तो वाटर का अपन 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करते थे 1 ग्राम का ही, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी होती थी, 4.2 जूल, इतनी कम होती थी। और सिर्फ यहाँ पे देखो टेम्परेचर चेंज भी नहीं हो रहा है,
बट इतने अमाउंट ऑफ हीट की रिक्वायरमेंट है, मतलब स्टेट चेंज करना किसी भी चीज़ का वो ईजी नहीं है, राइट। मतलब उसमें ज़्यादा हीट का रिक्वायरमेंट है, ठीक है। ओके, तो आप इसे नोट कर सकते हैं, आप नोट कर लीजिए। ओके ओके, हेलो हेलो, ठीक है। तो आप ये याद रखना, इसको कितना रिक्वायरमेंट है, 336 जूल का। ओके, मिटाता हूँ। अब देखो, हम लोग ने क्या कन्वर्जन किया, सॉलिड से लिक्विड में गए, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं मेल्टिंग। बट लिक्विड से हम लोग गैस में भी तो जा सकते हैं। जैसे ये लिक्विड था, ठीक है, वाटर लिक्विड था, वाटर था नॉर्मल जो हम लोग बोलते हैं, उसको मैंने क्या किया, हीट किया, है ना। लेट सपोज ये 100 डिग्री सेल्सियस पे था, इसको हमने हीट किया तो ये क्या बन गया, वाटर वेपर। वो भी कितने डिग्री सेल्सियस पे रहेगा, 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो क्या बन गया, वाटर वेपर बन गया, है ना, वाटर वेपर बन गया। अब देखो, ये लिक्विड था, लिक्विड से गैस, लिक्विड से गैस कोई भी चीज़ बनता है तो उस प्रोसेस को बोला जाता है वेपराइजेशन। क्या बोलते हैं, वेपराइजेशन। और इसका उल्टा, अगर गैस से लिक्विड कोई बन रहा है तो क्या होता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कंडेंसेशन। कंडेंसेशन। तो ये आपको इम्पॉर्टेंट है, याद रखना है। लिक्विड से गैस कन्वर्ट हो रहा है उसको वेपराइजेशन बोलते हैं, ठीक है, ओके। और गैस से लिक्विड में कन्वर्जन हो रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। तो इस, अगर ये 1 ग्राम होता, 1 ग्राम है अगर ये, तो 1 ग्राम को लिक्विड वाटर वेपर में कन्वर्ट करने के लिए जो अमाउंट ऑफ हीट का रिक्वायरमेंट होता है उसको बोला जाता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है, स्पेसिफिक लेटेंट हीट कैपेसिटी ऑफ वेपराइजेशन। और ये वैल्यू कुछ आती है 2286 जूल। इतना हीट का रिक्वायरमेंट होता है, 2286 जूल, ठीक है। तो आई होप आप ये प्रोसेस समझ गए होंगे, आप इसे भी नोट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो आई होप नोट किया होगा आपने, मिटाते हैं। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आपको समझ गया होगा, वो किसके लिए डिफाइन होता है, पर यूनिट मास के लिए, यानी 1 ग्राम के लिए डिफाइन होता है। 1 ग्राम के लिए जितना भी अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड है, उस प्रोसेस में जो भी अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट। क्या बोलते हैं हम लोग, लेटेंट हीट। यानी देखो, जो स्पेसिफिक लेटेंट हीट डिफाइन है वो कैसे डिफाइन है, जो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड है पर यूनिट मास, इसके लिए डिफाइन है। जो क्यू रिक्वायर्ड है पर यूनिट मास, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट। अब यहाँ से अगर आप हीट का फॉर्मूला निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, M/L। तो ये फॉर्मूले का यूज़ करना है अपने को न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। ये फॉर्मूले का हम लोग को यूज़ करना है, राइट। बट आप समझिए, अगर टेम्परेचर में चेंज हो रहा है, टेम्परेचर में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो हम लोग कौन से फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, ये वाले, Q = mc डेल्टा T। बट अगर फेज़ में चेंज है या फिर उसका स्टेट चेंज है या फिर टेम्परेचर कांस्टेंट है,
तो हम लोग कौन से फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, Q इज इक्वल टू M इंटू एल, जो कि अभी हमने सीखा। तो आप ये नोट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम न्यूमेरिकल करते हैं, जिससे आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। नोट कर लीजिए, न्यूमेरिकल आने वाला है और ये आ गया। तो अब ये क्वेश्चन ट्राई करेंगे, राइट। इजी है क्वेश्चन, देखते हैं कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, है ना। बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और आपको अप्रोच पता चलेगा कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 10 ग्राम ऑफ आइस एट -5 डिग्री सेल्सियस टू वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस। ओके, एक आइस था, क्या था, आइस था जिसका टेम्परेचर कितना था, -5 डिग्री सेल्सियस। उसको हमने हीट किया और हीट करके पहले आइस से लिक्विड वाटर बनाया, वाटर को फिर से हीट करके कितना पहुंचा दिया, 20 डिग्री सेल्सियस पे। तो उसमें कितना टोटल हीट लगेगा वो पूछा है। तो सबसे पहले क्या होगा, देखो आइस है, आइस को का टेम्परेचर चेंज होगा -5 से 0 डिग्री सेल्सियस पे। ओके, उसके बाद क्या होगा ना, 0 डिग्री सेल्सियस से फिर वो वाटर बनेगा, लेकिन वो वाटर का टेम्परेचर क्या होगा, 0 डिग्री सेल्सियस ही होगा। यहाँ पे क्या हुआ है, फेज चेंज हुआ है। फेज चेंज कब होता है, जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है ना। जो फेज चेंज होता है कोई भी, वो कांस्टेंट टेम्परेचर पे होता है, सेम टेम्परेचर पे हो जाता है। 0 डिग्री सेल्सियस पे वही आइस था, वही 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर बन जाता है। अब अगर इसको हम लोग हीट करते हैं तब वो क्या बन जाता है, वाटर एट कितना दिया, 20 डिग्री सेल्सियस दिया, राइट। तो इसमें मतलब कि 3 हीट लगेंगे, है ना। देखो यहाँ पे टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो हम लोग क्या लगाएंगे, Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। यहाँ पर क्या लगाएंगे, यहाँ पर देखो फेस चेंज हुआ है, टेम्परेचर सेम है। और जब भी ऐसा केस आता है तो आपको बताया था मैंने, लेटेंट हीट आएगा तो M इंटू एल आ जाएगा, राइट। और यहाँ पर क्या हो रहा है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो फिर से क्या आ जाएगा, एम सी डेल्टा टी। बट यहाँ का सी और यहाँ का सी अलग अलग होगा, वो आपको समझेगा अभी, ठीक है। क्योंकि आइस में, आइस का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अलग होता है, ये आपने पहले भी देखा है। और वाटर का, लिक्विड का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अलग होता है, ठीक है। तो बस टोटल हीट क्या हो जाएगा, यही तीनों का सम होगा। टोटल हीट इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। मास कितना गिवन है, 10 ग्राम। कितना है, 10 ग्राम। तो मास हम लोग कॉमन भी निकाल सकते हैं, बट ठीक है, एम सी डेल्टा टी। यहाँ पर कौन सा सी होगा, आइस का, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आइस, ठीक है, आइस डेल्टा टी प्लस यहाँ पर Q2 क्या रहेगा, M इंटू एल होगा, एल ऑफ फ्यूज़न आइस, तो वो लिख रहा हूँ मैं, फ्यूज़न आइस प्लस एक और हीट है, ये कौन सा हीट है, एम सी डेल्टा टी है। यहाँ पर सी क्या रहेगा, कौन सा वाला, ये वाटर वाला लगेगा, राइट, क्योंकि वो वाटर फॉर्म में आ गया है, ठीक है। अब बस वैल्यूज पुट करना है और आंसर निकालना है। मास को आप कॉमन ले सकते हैं, कितना दिया था, 10 ग्राम, तो 10 ग्राम मैंने कॉमन ले लिया। सी का वैल्यू कितना दिया, 2.1 इंटू डेल्टा टी। देखना इसमें डेल्टा टी कितना है, 5, तो 5 लिख दिया। m इंटू एल, एम तो कॉमन ले लिया, एल कितना है, एल है अपना 336, तो 336 प्लस m को कॉमन ले लिया है। सी ऑफ वाटर क्या है, सी ऑफ वाटर ये है 4.2 इंटू चेंज इन टेम्परेचर कितना है यहाँ पे, 20 का है, तो 20 लिख देंगे। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। और उसका यूनिट क्या होगा, जूल होगा। तो ये मैं आप पे छोड़ता हूँ, राइट। ओके, तो आप नोट कर सकते हैं और इसका आंसर कमेंट करिए, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन करते हैं, आप नोट कर लो, मैं दूसरा क्वेश्चन ला रहा हूँ। तो अब ये क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। आप ट्राई करना चाहे तो कर सकते हैं, इजी है, सेम उसी टाइप का है, बस इसमें क्या हीट रिलीज्ड है वो पूछा है अपने को। आप ट्राई करिए पॉज करके वीडियो, ओके ओके। आई होप आपने ट्राई किया होगा। सॉल्यूशन देखते हैं।
तो क्या बोला है क्वेश्चन में, फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज व्हेन 1 kg ऑफ वाटर 1 kg ऑफ वाटर वेपर एट 100 डिग्री सेल्सियस इज कूल्ड टू वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस। सॉरी सॉरी वाटर वेपर था, वाटर वेपर था कि 100 डिग्री सेल्सियस पे था, राइट। तो इसको क्या कर रहे हैं हम लोग, कूल कर रहे हैं, ठंडा कर रहे हैं वाटर वेपर को। कूल करेंगे तो आपको पता है ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड को भी हम लोग कूल कर रहे हैं। अब कोई भी चीज़ अगर हॉट करते तो हीट लगाना पड़ता है, और फिर अगर कोई भी बॉडी कूल होता है तो उससे हीट रिलीज होता है। तो वही अमाउंट ऑफ हीट रिलीज पूछा है, कुछ नहीं, सेम फॉर्मूला है। बस कॉन्सेप्ट क्या है, वाटर वेपर 100 डिग्री सेल्सियस पे था तो वो सबसे पहले कन्वर्ट होगा वेपर में ही होगा, 100 डिग्री सेल्सियस पे ही होगा, सॉरी वाटर वेपर था 100 डिग्री सेल्सियस पे। अब वो कन्वर्ट होगा किसमें, वाटर में, लिक्विड में, ठीक है, लिक्विड में कन्वर्ट होगा। पर टेम्परेचर क्या रहने वाला है, सेम, यानी स्टेट चेंज हो गया। तो आपको पता है कौन सा फॉर्मूला लगेगा, लेटेंट हीट का। अब क्या कर रहे हैं हम लोग, उसको कूल डाउन कर रहे हैं कितने टेम्परेचर तक, 20 डिग्री सेल्सियस तक। अब इसमें कौन सा फॉर्मूला लगना है, इसमें नॉर्मल अपना स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, राइट। तो निकाल सकते हैं टोटल हीट क्यू टी वाटर वेपर में, इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ml, इसमें लगेगा mc डेल्टा टी, राइट। मास कितना गिवन था, 1 kg, यानी कि 1000 ग्राम। m इंटू एल लगेगा, L कितना गिवन है, 2260 प्लस mc डेल्टा टी, m कितना है 1000 इंटू सी 4.2 इंटू डेल्टा टी कितने का है, 80 का है। तो आप यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, हीट निकाल सकते हैं, जो कि आंसर आ जाएगा। आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, कैलकुलेशन है। तो इतना अमाउंट ऑफ हीट रिलीज़ हो जाएगा और उसका यूनिट क्या होगा, जूल। तो आप नोट कर सकते हैं और आंसर कमेंट करिए। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ओके। तो ये क्वेश्चन करेंगे, राइट। आप अच्छा क्वेश्चन है, आप रीड करके खुद से ट्राई करिए। अगर आपका आ गया आंसर राइट तो आपको बहुत खुशी होगी। ये दो कॉन्सेप्ट को मिला के क्वेश्चन है, एक तो कैलोरीमेट्री, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, और जो अभी हमने लेटेंट हीट का कॉन्सेप्ट पढ़ा, वो दो कॉन्सेप्ट को मिला के अच्छा क्वेश्चन है। तो आप 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट ट्राई कीजिए, उसके बाद सॉल्यूशन देखिए, राइट। उससे ही आपका अप्रोच बनेगा और आपको कॉन्सेप्ट देर तक याद रहेगा, ठीक है। आई होप आपने ट्राई किया होगा, ठीक है। अगर अभी भी नहीं किया तो कर लीजिए, ठीक है। किया ना, ठीक है। देखते हैं अभी। अ पीस ऑफ आइस ऑफ मास 40 ग्राम, एक आइस है उसका मास कितना है, 40 ग्राम, इज एडेड टू 200 ग्राम ऑफ वाटर, सॉरी। तो 40 ग्राम आइस था, उसको ऐड किया किसमें, 200 ग्राम ऑफ वाटर। वाटर था, उसका मास कितना है, 200 ग्राम, और वाटर कितने टेम्परेचर पे, 50 डिग्री सेल्सियस पे है। अपने को पूछा क्या है, कैलकुलेट द फाइनल टेम्परेचर व्हेन ऑल आइस इज मेल्टेड। मतलब हमने क्या किया, पानी के अंदर बर्फ़ डाल दिया, तो बर्फ़ जाने के बाद टेम्परेचर कुछ बदल जाएगा, वो टेम्परेचर पूछा है अपने को, राइट। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, ओके। तो प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री क्या बोलते हैं आपको पता ही है, मैं रिपीट कर देता हूँ। हीट गिवन बाय द हॉट बॉडी इज इक्वल टू हीट एब्जॉर्ब बाय द कोल्ड बॉडी। ये होता है क्या, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। और उस टाइप का क्वेश्चन हम जब भी सॉल्व करते हैं तो ऐसा दो कॉलम बनाते हैं, आपको पता ही होगा। हॉट बॉडी, एक तरफ लिखते हैं हॉट बॉडी, दूसरी तरफ लिखते हैं कोल्ड बॉडी, राइट। हॉट बॉडी क्या है यहाँ पे, ये तो आइस होगा, ये तो कोल्ड होगा, 200 ग्राम मास, ओके। तो यानी वाटर क्या है, हॉट बॉडी, और कोल्ड बॉडी क्या है, आइस है। इसका मास दिया होगा, इसका मास कितना दिया है हॉट बॉडी का, 200 लिख लेंगे। और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इसका दिया होगा 4200, है ना, ये दिया है। और टेम्परेचर कितना दिया है हॉट बॉडी का, 50 डिग्री सेल्सियस, तो वो लिख लेंगे।
50, ये केल्विन में दिया है, बट आपको पता होगा कि चेंज इन टेम्परेचर इन केल्विन एज वेल एज सेल्सियस इज सेम, मतलब दोनों का चेंज इन टेम्परेचर तो सेम ही होता है, ठीक है, फर्स्ट लेक्चर में बताया था। और इसको देखते, कोल्ड बॉडी आइस का क्या दिया है, मास कितना दिया है 40 ग्राम दिया है ना। और इसका टेम्परेचर कितना दिया है आइस का, नहीं दिया है क्या, नहीं दिया है। तो कभी भी अगर आइस का टेम्परेचर नहीं दिया है तो आप 0 डिग्री सेल्सियस ले सकते हैं, अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ आपको, ठीक है, नहीं दिया है ना, नहीं दिया है, तो आप 0 डिग्री सेल्सियस ले सकते हैं। तो ये दोनों को हम लोग क्या कर रहे हैं, मिला रहे हैं। मिलाने के बाद क्या होगा, एक फाइनल टेम्परेचर आएगा जिसको हम लोग इक्विलिब्रियम टेम्परेचर बोलते थे, थीटा, अगर आपको याद हो तो। यानी ये ड्रॉप करेगा, ये इंक्रीज़ करेगा, है ना। अपने को थीटा फाइंड आउट करना है, तो कैसे करेंगे, अब ये 50 डिग्री सेल्सियस पे 50 से ये 0 मतलब जो भी होगा टेम्परेचर उसमें तो कन्वर्ट हो जाएगा डायरेक्टली, राइट। बट कोल्ड बॉडी का क्या होगा, आइस है, आइस से पहले ये वाटर में बनेगा, वाटर सेम टेम्परेचर पे 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो यहाँ पे m और l का फॉर्मूला लगेगा। फिर यहाँ से ये क्या करेगा, थीटा बनेगा, तो यहाँ पे mc डेल्टा t वाला फॉर्मूला लगेगा। तो ठीक है, यहाँ पे लगाते हैं वाटर 0 डिग्री सेल्सियस, राइट। तो Q हॉट इज इक्वल टू Q कोल्ड, ठीक है। तो हॉट बॉडी का क्या हो जाएगा, mc डेल्टा t, और यहाँ पे क्या होगा, पहले ml प्लस mc डेल्टा t, राइट। तो मास कितना है 200, c का वैल्यू दिया है 4200, डेल्टा t क्या आ जाएगा, यहाँ पे डेल्टा t आ जाएगा 50, बड़ा होगा थीटा छोटा होगा तो 50 माइनस थीटा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा m इंटू एल, मास कितना दिया है इसका 40 इंटू स्पेसिफिक लेटेंट हीट कितना दिया है 336 इंटू 10⁻³ और डेल्टा टी निकालना है ना, डेल्टा टी सॉरी, इसमें कहाँ डेल्टा टी आता है, m इंटू एल हो गया, और प्लस करना पड़ेगा अभी, mc डेल्टा टी लिखना है, mc का 40 इंटू 4200, डेल्टा टी क्या हो जाएगा, अब देखो ये बड़ा है ये छोटा है, तो थीटा माइनस 0 कर देंगे जो कि थीटा आ जाएगा, ठीक है। आप इसको सॉल्व करके थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो वो हो जाएगा इसका फाइनल टेम्परेचर। मैंने इसमें सेल्सियस और केल्विन में चेंजेस क्यों नहीं किया, उसका रीज़न साफ़ है, क्या दोनों का चेंज सेम होता है, इसके लिए आप चाहे केल्विन से निकालो चाहे सेल्सियस से निकालो, सेम आना है। तो आई होप ये समझ गए होंगे आप, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक्स करेंगे हम लोग, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, ये सब टॉपिक्स करना है जो कि इम्पोर्टेंट है। आई होप आपको ये पूरा लेक्चर समझा होगा। धन्यवाद।